नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर राजीव पथरिया और आप देख रहे हैं लाइव हिंदुस्तान चर्चा। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं कि नागचंद के भाजपा विधायक, वरिष्ठ विधायक हैं, तीसरी बार विधायक हैं, विनोद कुमार जी को अचानक गुस्सा आ गया। राहत कार्यों को लेके उनके हलके में कुछ तिरपाल बांटने का एक इशू हुआ और वो इतने गुस्से में आ गए कि वो अधिकारियों के साथ कहीं ना कहीं अभद्र व्यवहार कर बैठे और उस अभद्र व्यवहार का खामियाजा ये हुआ कि उनके ऊपर एफआईआर दर्ज तीन अलग अलग आईपीएस की धारा के तहत, आईपीसी धारा के तहत दर्ज करवा दी गई है। ये मुद्दा बड़ा बन गया है। वहीं पे विनोद कुमार कह रहे हैं कि मैं किसी भी तरह की माफी नहीं मांगूंगा, जबकि कर्मचारी जो हैं, पटवार कानगो संयुक्त संघ जो है, वो कह रहा है कि वो माफी मांगे, लेकिन उन्होंने माफी नहीं मांगी। इसी बीच चर्चा ये है कि विधानसभा के मानसून सत्र में भी इस विषय को लाया जाएगा। विधायक का व्यवहार उनको आखिर क्या अखरा। हालांकि विनोद कुमार का जो व्यवहार है बड़ा कूल है, लेकिन अचानक उनका जो व्यवहार है वीडियो में इस तरह से वायरल हुआ कि उसमें विधायक की गलती को ही प्रमुखता माना जा रहा है। कांग्रेस भाजपा भी इस मामले में कूद गई है। आज हम इसी विषय पे चर्चा करने जा रहे हैं। हमारे साथ चर्चा में भाग ले रहे हैं भाजपा के वरिष्ठ विधायक हैं डॉक्टर हंसराज जी, और पूर्व विधानसभा अध्यक्ष भी रहे हैं, और कांग्रेस के मुख्य प्रवक्ता प्रेम कौशल जी हमारे साथ जुड़े हैं। आम आदमी पार्टी से चमन राकेश आजता जी हमारे साथ जुड़े हैं। तो मैं सबसे पहले डॉक्टर साहब आपके पास आऊंगा। हंसराज जी, ये जो मामला इतना हो गया है कि अचानक गुस्सा इस कदर आ गया कि उनको गाड़ी में उठा लाए कानगो को, वो ठीक है, और वहीं पे एसडीएम ऑफिस में एसडीएम जो महिला थी, गर्भवती थी, उनके आगे बहुत जोर से वार्तालाप चला, जोर से बात करने की कोशिश की, और फिर उन्होंने कहा कि माफी मांगे शाम तक। नहीं जी हाँ, जी नमस्कार जी, आपके सभी जी जी श्रोताओं को और भाई प्रेम कौशल जी का भी और चमन जी का भी बहुत बहुत स्वागत है। जी पहले तो मैं आपका धन्यवाद करता हूं कि एक महत्वपूर्ण विषय जो है वो आपके चैनल के माध्यम से जनता को भी पता लग रहा है। जी जैसा माननीय विधायक विनोद जी ने अपना विषय रखा है, एक पत्र जो है जी वो माननीय राज्यपाल महोदय को लिखा है, और मुझे भी जो सूचना मिली है या पार्टी को जो सूचना मिली है, 12, जी 13, 14 तारीख को बहुत ज़्यादा बारिश जो है वो मंडी और इधर इन इलाकों में हुई है, जिसमें बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। और ये जो घटना है जो उसमें कहा गया है और जैसा विधायक जी से बात हुई तो 13 तारीख की है। देखिए, जी कोई भी जनप्रतिनिधि है, कोशिश करता है कि वो सबके साथ जो है वो मेलजोल के साथ बात करे, मतलब चीज़ें हों। लेकिन जिस तरह की भयावह स्थिति हिमाचल प्रदेश में बनी है, सरकार ने भी एफर्ट्स किए हैं, हम लोगों ने भी एफर्ट्स किए हैं, सब ने एफर्ट्स किए बराबर। उसमें जिस तरह का रवैया जो है वो, मैं उन कानगो साहब को भी सुन रहा था और एसडीएम मैडम को भी देख रहा था। अब जब एसडीएम एक बहुत बड़ी पोस्ट है जिसमें आपको जो है वो हर तरह के प्रेशर कई बार हैंडल करने पड़ते हैं, लोगों जी का भी होता है, पॉलिटिशियंस का भी रहता है, और पॉलिटिशियन कभी अपने व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए नहीं बोलता है, ये थोड़ा सा इसमें हमें सोचना पड़ेगा। और अगर विनोद जी के विषय में कहा जाए, अगर कोई हमारे बारे में कह दे या किसी और के बारे में कह दे तो सोचा जा सकता है, लेकिन विनोद जी जो है वो एक शांत विधायक हैं, और मान लो वो अपना सारा काम धाम छोड़ करके कानूनगो के ऑफिस में गए हैं, तहसील ऑफिस गए हैं, या फिर यहाँ एसडीएम कार्यालय गए हैं, तो इसके पीछे कारण क्या रहे होंगे। अब लोगों ने इतना प्रेशर बनाया, जैसे मैं देख रहा था 3-4 पंचायतों के लोग जो हैं वो लगातार उनको फोन कर रहे थे, लगातार उनसे ये विषय रख रहे थे कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने या सरकार ने या ये घोषणाएं की हुई हैं, जहां तरपाल की जरूरत है, घर की जरूरत है, एरिया खाली करना है, वो करेंगे। लेकिन ये दुर्भाग्यपूर्ण है, जैसा एक विषय हमारे विधानसभा क्षेत्र में भी एक्शन के बारे में भी आया था, मैंने भी 2 महीने पहले आगाह किया हुआ था। 9-8 पुलिस के जवान, 7 जवान खो दिए हमने, 8वां एक लोकल व्यक्ति खो दिया। जब इस तरह की नेग्लिजेंसी होती है तो उसका जिम्मेवार तो, मुझे तो लगता है एफआईआर तो उस पे होनी चाहिए, ये जो कानून को तहसीलदार या एसडीएम है उन पे, कि लोगों को त्राही त्राही होना पड़ा और लोगों को जो है वो मजबूरन विधायक को संपर्क करना पड़ा, या फिर ये ऑफिसर लोग इसीलिए नहीं कर रहे हैं इनके कहने पे कि उनको लगता है कि भारतीय जनता पार्टी से जुड़ा हुआ विधायक है। 3 बार के सम्मान्य विधायक हैं, जिला परिषद रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के सचिव हैं। मतलब एक व्यक्ति, अब उन्होंने ये दिया कि मैं एक तो लेडी हूँ, ऊपर से जो हूँ वो प्रेगनेंसी में हूँ, ऐसा है। ये तो पोस्ट जब आपने होल्ड की है,
अब मैं ये बोलूं कि जी मैं पीछे विधायक था और ना डिप्टी स्पीकर था और मेरा ये प्रिविलेजेस थे, अब बीइंग ए विधायक वो प्रिविलेजेस नहीं रहे हैं। ये तो काम छुड़ाने से हम लोग सुबह 4 बजे जाग करके 5 बजे जो है वो लोगों की सेवा के लिए निकल जाते हैं। ऑफिसरों ने तो, मुझे ये कहते हुए बड़ा अफसोस होता है, आपके चैनल के माध्यम से ये कह रहा हूं, आपदा में भी अपनी जो है वो अय्याशी की है कई लोगों ने। अभी आप देखेंगे कई चिट्ठियां वायरल हुई हैं, कई चीजें और वायरल हुई हैं। मैं चंबा का भी जिक्र कर रहा हूं। यहाँ हमने कई बार आग्रह किया, जैसे डीसी को कहते हैं, एसडीएम को कहते हैं, और किसको कहना, और अगर उनसे ये प्रेशर हैंडल नहीं होता तो उनको सोचना चाहिए क्या वो गलत जॉब तो नहीं ज्वाइन कर लिए हैं। और ऐसा है, प्रेशर तो रहेगा, जनता हमारे पीछे लगी रहेगी। ये तो विनोद जी बड़े शांत विधायक हैं, मतलब वो मसला हमारे विधानसभा क्षेत्र में होता, हमने घेराव कर देना था एसडीएम कार्यालय का, ये तहसील कार्यालय का भी। नहीं, लेकिन विनोद जी ने भी कसर कोई नहीं छोड़ी। जो वीडियो वायरल हो रहा है उसके अनुसार विनोद जी का एक शांत रूप दिख नहीं रहा, जबकि वो बहुत शांत हैं। और वीडियो में आप देख सकते हैं कि वो इतना उत्तेजित हो चुके हैं, उन्होंने कोई परवाह नहीं की कि वो किससे बात कर रहे हैं। अधिकारी को गाड़ी में बिठा के जबरन ले जाना, ये कोई तर्क संगत कार्य नहीं है हंसराज जी। चलिए प्रेम जी, जो विधायक का आचरण रहा है उसको लेके एफआईआर हुई है, वहीं एचएएस ऑफिसर एसोसिएशन ने भी इसका बड़ा विरोध किया है जोरदार, और उन्होंने भी कहा है कि ऐसे कार्यागर ऑफिसर के साथ ऐसा दुर्व्यवहार होगा तो वो काम कैसे करेंगे। लेकिन वहीं इसको भाजपा वर्सेस कांग्रेस का मुद्दा भी बना दिया गया है वहां पे मंडी के अंदर इसको। जी प्रेम जी। जी डॉक्टर साहब, देखिए सबसे पहले तो ये जो आपदा आई और इसमें जो नुकसान हुआ, और इन परिस्थितियों में, विकट परिस्थितियों में जो लोग राहत का काम करने में जुटे हैं, सरकारी कर्मचारी हैं चाहे अधिकारी हैं, मैं उनको साधुवाद देता हूँ, बधाई देता हूँ। आप देख रहे होंगे कि बहुत से ऐसे वीडियोस वायरल हो रहे हैं कि अलग अलग विभागों के लोग जो है वो व्यवस्था को नॉर्मलाइज करने के लिए अपनी जान को जोखिम में डालकर जो है वो व्यवस्था को सुचारू करने का जो है वो प्रयास कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं। तो निश्चित तौर पर मैं धन्यवाद भी उनका करता हूँ और बधाई भी ऐसे कर्मचारियों को, और जो इस सारे सिस्टम से जुड़े हुए लोग हैं जो व्यवस्था को सुचारू करने के और रेस्टोर करने में और रिलीफ देने के काम में लगे हैं, उनका मैं धन्यवाद भी करता हूँ। जो रही बात विधायक विनोद जी की, हर विधायक का अपने विधानसभा क्षेत्र और बतौर विधायक को कुछ विशेषाधिकार है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। लेकिन किसी भी तरह से मैन हैंडलिंग, मिसबिहेवियर जो ड्यूटी कर रहे लोग हैं उनके साथ मैं समझता हूं वो न्यायोचित उसको नहीं ठहराया जा सकता। किसी के काम से कोई शिकायत हो सकती है, उसको आगे रखने का एक अलग तरीका है, एक अलग प्रोसीजर है, एक अलग प्रोसेस है। आप जोर जोर से किसी के ऊपर चीखेंगे, चिल्लाएंगे, मैन हैंडलिंग करेंगे, किसी को उठा के आप जबरदस्ती गाड़ी में डालेंगे, मैं समझता हूँ कि ये एक जनप्रतिनिधि का ऐसा व्यवहार जो है वो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। अपने लोगों के प्रति, अपने जनता के प्रति, अपने मतदाताओं के प्रति वचनबद्धता बहुत अच्छी बात है, होनी चाहिए। लेकिन ये मैं समझता हूं कि इस तरह का व्यवहार किन्हीं भी परिस्थितियों में एक जनप्रतिनिधि से अपेक्षित नहीं किया जाता है। इसकी ऐसे व्यवहार की अपेक्षा नहीं की जाती है। रही कांग्रेस वर्सेस बीजेपी होने की, कांग्रेस का इसमें कोई राजनीतिक, इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है, हमारा कोई पॉलिटिकल इंटरेस्ट नहीं है जो घटनाक्रम हुआ है। इट इज बिटवीन टू पार्टीज। ये जो वहां का कानून पटवारी संघ है, एसडीएम है, और विनोद जी जो वहां के विधायक हैं, ये उनके बीच में है। अब कानूनी मसला है, एफआईआर हुई है, कानून अपना काम करेगा। लेकिन मैं एक चीज जरूर कहना चाहूंगा कि एक महिला अधिकारी जो फैमिली वे में भी है, उस महिला अधिकारी के साथ इस तरीके से जोर जोर से चीख चिल्ला के बात करना जो है वो किसी भी तरह से जो है वो जायज नहीं हो सकता, सही नहीं हो सकता। अगर कहीं कोई कमी भी है, मैं समझता हूँ काम करने में, तो उसको सुधारने का, सुझाव देने का तरीका होता है, बात करने का एक तरीका होता है। उस तरीके से बात करके और चर्चा करके जो था वो मसलों को सुलझाया जा सकता है। लेकिन एक महिला के साथ इस तरीके का जो व्यवहार है, बदतमीजी करना, जोर जोर से चिल्लाना, चीखना और प्रेशर क्रिएट करना जो है, मैं समझता हूँ वो ठीक नहीं है। सरकार आपदा में
पूरी मशीनरी जो है, जिन जिन लोगों को भी ऊपर भी ये संकट आया, प्रभावित हुए हैं, उनके प्रति पूरी संजीदगी के साथ आप देख रहे हैं कि माननीय मुख्यमंत्री हो, चाहे उप मुख्यमंत्री हो, मंत्रिमंडल के सदस्य हो, पूरी ऑफिसर्स हैं, पूरी कर्मचारी हैं, पूरी मशीनरी जो है वो प्रभावित लोगों को राहत और रेस्क्यू करने में लगी हुई है। बड़ा दुर्भाग्य है कि बहुत ज्यादा नुकसान जो है लोगों का हुआ है, प्राइवेट प्रॉपर्टीज का भी हुआ है, गवर्नमेंट प्रॉपर्टी का भी हुआ है। तो मैं समझता हूँ कि ऐसी स्थिति में लोगों के साथ बिल्कुल हमदर्दी करना बहुत लाजमी है, लोगों के साथ खड़ा होना बहुत लाजमी है। लेकिन जो लोग लोगों को राहत देने में लगे हैं, जो इस सारे सिस्टम को चलाने में लगे हैं, मैं समझता हूँ कि हमारा ये धर्म बनता है, हमारा कर्तव्य बनता है जनप्रतिनिधि होने के नाते कि हम राजनीतिक विचारधारा से उठकर और ये ना सोच करके हम किसी को डराएंगे, किसी को धमकाएंगे, उससे हमारा वोट बैंक जो है वो पक्का हो जाएगा, लोग हमें एक नायक की तरह से देखेंगे। तो इस प्रवृत्ति के साथ हमें काम ना करते हुए जो अधिकारी कर्मचारी सारे इसमें लगे हैं, मैं समझता हूँ कि उनको शाबाशी देनी चाहिए, और अगर कहीं कमी है तो उनसे भी बात की जा सकती है, और उनके जो उच्च अधिकारी हैं उनके साथ भी उस विषय में चर्चा की जा सकती है। तो इस तरह का व्यवहार तो उसको किसी भी तरीके से उचित जो है, मैं समझता हूँ, नहीं ठहराया जा सकता। जी हंसराज जी, आप बोलना चाह रहे हैं जी। मैं प्रेम कौशल जी के सभी विचारों से पूर्णतः सहमत हूँ। एक विद्वान व्यक्ति हैं और बहुत बढ़िया तरीके से विषय को रखते हैं। इसमें कांग्रेस बीजेपी कतई नहीं है, ये मैं भी कह रहा हूँ, और ये भी बिल्कुल सही कह रहे हैं। विषय अब क्या है कि मतलब एग्जीक्यूटिंग एजेंसी जो है वो अगर अपना काम सही तरीके से नहीं करेगी तो लोग कहाँ जाएंगे? वो चुने हुए प्रतिनिधि के पास ही जाएंगे। अब हमारा काम ऐसा रह गया है, इतना प्रधान नहीं करते। मैं आपको ये सच्चाई बोल रहा हूँ, जब से हम विधायक बने हैं, पिछली 3 टर्मों से हम विधायक हैं, हम लोग सुबह 4 बजे जाग करके, मैं 3-4 लोगों के तो नाम ही गिना सकता हूँ जिनका काम ही यही है। मतलब मैं तो विनोद जी को भी कई बार आग्रह करता रहता हूँ कि माननीय विधायक जी, छुट्टी कोई नहीं है, देयर इज नो छुट्टी। जैसे ऑफिसर तो फिर भी छुट्टी ले लेते हैं, हमें तो सुबह 6 बजे भी बंदा आ जाता है, वो कहता है जनाब तिरपाल नहीं मिली। या तो सरकार ये हाथ खड़े कर दे कि भाई हमसे व्यवस्थाएं नहीं होंगी, या हमारा ऑफिसर जो है वो हमारे कहने के मुताबिक नहीं चलेगा, तब तो ठीक है। मेरा सिर्फ इतना ही कहना है प्रेम कौशल जी, मैं आपके चैनल के माध्यम से भी ये कहना चाहता हूँ, माननीय मुख्यमंत्री जी बहुत प्रयास कर रहे हैं, मैं उनका सच में फैन रहा हूँ शुरू से ही, मैं तो विधानसभा में कई बार चर्चा कर चुका हूँ। लेकिन जिस तरह की अकाउंटेबिलिटी जो है वो ऑफिसर्स में, ब्यूरोक्रेट्स में होनी चाहिए, अभी जिस जिस तरह के कांड बाहर आ रहे हैं, हम तो कह रहे हैं विधानसभा का सत्र बुलाएं और उसमें ये चर्चा होगी। और मैंने माननीय विनोद जी को भी कहा है, उनका फोन आया था हमें कि अब इसमें क्या करना चाहिए। हमने कहा प्रिविलेज लगाओ अगेंस्ट द एसडीएम, अगेंस्ट द सच ऑफिसर। और वो धमका रहा था एक व्यक्ति जो है वो कानगो यूनियन का, पता नहीं कौन है वो, कि हम जो है वो घेराव करेंगे, फलाना करेंगे, ये करेंगे। घेराव तो जनता करती है, तुमको ऑफिसों में नहीं बैठने देंगे। मतलब इतना अन्याय, जब लोग फ्रस्ट्रेट होते हैं, जब लोगों के साथ अन्याय होता, हमारा किसी के साथ कोई व्यक्तिगत मफाद थोड़ी है, झगड़ा थोड़ी है। अभी कौन से वोट लगे हुए हैं, हमने क्या वोट लेने, वोट जब देने थे जनता ने दे दिए हैं। मेरा सिर्फ इतना आग्रह है कि सरकार को जो है वो, जिलाधीश जो है वो हीरो बने हुए हैं, मैंने देखा कई जगह पर खुद से ही जा करके। और पहली बार हो रहा है ये, डिजिटल इंडिया हो गया है, कैश में पेमेंटें दी जा रही हैं, और तथाकथित अपने लोगों को, यही तो विषय आया है, इसीलिए इतनी गड़बड़ हो रही है। देखिए चुना हुआ प्रतिनिधि जो है, विधायक जो है, वहां का लोकतंत्र में जो है वो लोगों ने आस्था व्यक्त की है उस व्यक्ति में। और ये नहीं कि तुक्का लगा है, पहली बार का कोई विधायक है, वो 3-3 बार के सम्मान्य विधायक है, वो बात समझनी पड़ेगी। और अगर वो महिला जो अधिकारी हैं वो प्रेशर वहां नहीं झेल पा रही थी तो उनको शिमला ऑफिस में बिठा देना चाहिए, कहीं करें वो जॉब और जगह, हमें नहीं उससे लेना देना। लेकिन इस जगह पर कौन व्यक्ति जो है वो इस समय में सही रहेगा, ये सरकार को देखना पड़ेगा। और मुख्यमंत्री जी से आपके चैनल के माध्यम से आग्रह करूंगा, इंटरवीन करें इस पे, और जो बेलगाम हुए हैं अधिकारी कर्मचारी, उन पे लगाम लगाएं। और ये ऐसा तरीका ठीक नहीं है स्वस्थ लोकतंत्र के लिए, अच्छी परंपरा नहीं शुरू कर रहे हैं ये लोग। जी हंसराज जी, मुझे लगता है कि प्रिविलेज का मुद्दा ये है नहीं है। कारण ये है कि वीडियो सब दिख रहा है, वीडियो में कि विधायक जनता के साथ आए। नहीं आप लगाएंगे वो अलग बात है, लेकिन इस तरीके से है। टेलीफोनिकली कानूनगो से बात हुई है उनकी, तहसीलदार से बात हुई है,
और आपने देखा होगा सम्मान्य विधायक जी खड़े हैं, शुरू का नहीं दिखाया किसी ने, और एसडीएम मैडम जो है वो अपनी चेयर तक नहीं छोड़े हैं। भाई विधायक को तो कुछ नहीं समझा हुआ है। नहीं, मतलब वो तो पहले वो तो गर्भवती हैं, आप देख ही रहे हैं, जब वो उठे हैं तो उनका वो आप ऐसा है देख ही सकते हैं क्या। आस्था जी, विषय आपने देखा और आपने वीडियो भी देखे होंगे कि अब मामला प्रिविलेज पे ले जा रहे हैं। वहीं पे एचएएस अधिकारी संघ ने भी इस चीज को बड़ा कंडेम किया है कि ये जो मामला हुआ है, ये विधायक को एकदम से अग्रेसिव होके इन चीजों को नहीं करना चाहिए था। वहीं पटवारी, संयुक्त पटवारी कानूनगो संघ ने भी ये कहा है कि हमारे एक अधिकारी को गाड़ी में उठा के ले जाना, उसके फाइलें उसके बिखेर देना, और मामला दर्ज हो गया। उन्होंने ये कहा कि अगर विधायक बैठ के शांति से बात करके माफी मांग लेते हैं इस कृत्य पे तो हम, लेकिन विधायक का कहना कि मैं जनता के साथ हूं। कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि इसकी आड़ में जनता का समर्थन जुटाने की भी कोशिश हुई है। जी आस्था जी। सबसे पहले सभी लोगों को, आपको भी नमस्कार, और हमारे पैनल पे जो और लोग हैं। अगर आप, मैं पॉलिटिक्स को छोड़ दूं या सच्ची बात अगर मैं बताऊं, सच्ची बात ये है कि हमारे यहाँ पे, ये तो इससे थोड़ी पहले की जनरेशन है जो अभी खास करके ब्यूरोक्रेसी में है या बाकी जगह पे है। हमारे यहाँ पे ये जो लोग हैं ये बेलगाम है। आप एचएएस अधिकारी के तो बहुत बड़ा एक हम लोग मान के चल सकते हैं कि ये काफी एक पोस्ट जो है हायर पोस्ट मानी जाएगी एडमिनिस्ट्रेटिव उसमें। आप सोचिए पंचायत का जो इस समय सचिव है, वहां से लेकर के यूनियंस के जो भी नेता है खास करके, वो बेलगाम है। सरकार चाहे वो किसी की भी रही हो, एक हमारे यहाँ पे म्यूचुअल जो होता है मैनरिज्म या जिसको बोले, वो मिसिंग, बहुत ज्यादा मिसिंग है। ब्यूरोक्रेसी में आप हालत ये देखिए, कभी भी कोई भी पब्लिक का आदमी जाता है, उनमें बेसिक ये भी नहीं है कि वो, ज्यादातर एम्प्लॉइज में, कि वो जाकर के ऑफर करें कि आप आए हो, मेरी जनता मेरे ऑफिस में आई है और इस जनता की वजह से मुझे सैलरी मिलती है, तो मैं इसको कम से कम बिठा के बात करूं। अब मेन मुद्दे पर आते हैं। मुद्दा क्या है? देखिए, एक बात तो बिल्कुल ठीक है कि देखिए, भाजपा हो या चाहे कांग्रेस हो, विधायक किसी भी पार्टी का कोई भी हो, प्रेशर हमेशा उसको झेलना होता है जनता का, क्योंकि जनता के लिए जवाबदेही डायरेक्ट उनकी है। हाँ, इस मामले में थोड़ी सी जो गलती मुझे लगती है, जो विनोद कुमार जी को नहीं करना चाहिए था, एक हम लोगों को एक कहावत होती है कि योर स्टैंडर्ड एंड स्टेटस शुड गो साइड बाय साइड। आप ठीक है, आप एक बार इस लेवल पर आए हैं और विद द बिगर पोस्ट कम्स द ग्रेटर रिस्पॉन्सिबिलिटीज, तो उन पे ज्यादा जिम्मेवारी है अपने आप को एक बिहेवियर, खास करके हम लोग जब बहस करते हैं, मान लीजिए मैं आपसे बहस करूं तो चलेगा, मैं अगर ऊंची आवाज में भी करूं, लेकिन जब फीमेल ऑफिसर के साथ या किसी भी फीमेल, आप भूल जाइए कि वो एसडीएम के साथ बात कर रहे हैं, तो वहां पे पहली बात है, उनको लाइव अगर वो कर रहे थे तो कहीं ऐसा तो नहीं था कि वो दिखाना चाह रहे थे कि मैं बहुत ज्यादा, भाई देखिए, पब्लिक के लिए लड़ता हूं या मैं बहस भी कर सकता हूं, मैं एसडीएम की क्लास भी ले सकता हूं। थोड़ा सा उस मामले में थोड़ा सा ये मानना। लेकिन जहां तक ये मामला एफआईआर है, ये एफआईआर लाइक कोई ऐसा मामला नहीं था। बहुत इसको बात का जो एक तरह से जो है बात का बतंगड़ बनाया जा रहा है यूनियन, या हो सकता है इसमें कुछ नेतागिरी जो करने की कोशिश कर रहे हैं कर्मचारी वर्ग। और एक मामला आपको परसों भी याद होगा, 3-4 दिन पहले एक हमारे जो पूर्व के सीएम थे, उनके साथ भी कर्मचारी यूनियन के नेताजी बदतमीजी करते हैं। तो ये देखिए, जो चुनावा प्रतिनिधि है उस पर प्रेशर हमेशा जनता का रहता है। जनता उसको कर सकती है, जनता, क्योंकि डेमोक्रेसी में तो बड़ी जनता है, वो उनसे जोर से भी बोल सकती है, आपको गाली दे सकता है। आप मोदी जी को, एक आम आदमी जो है वो गाली दे सकता है, लेकिन मोदी जी उस आदमी को नहीं गाली दे सकते। तो ऐसा ही ऑफिसर्स और उसके बीच जो रिलेशन है, बड़ा एक सेंसिटिव सा हुआ है कि आपको काम भी करवाना होगा। लेकिन यहाँ पे मुझे जो लग रहा है, ये जो कानून गो साहब है या कुछ भी है, कहीं ना कहीं इस मामले को वो आउट ऑफ द कंटेक्स्ट ले जाना चाहते हैं। इतनी बड़ा कोई मामला नहीं है, और मैं तो चाहता हूं कि ये मामला बहुत जल्दी खत्म होना चाहिए। सब लोग प्रेशर में है, पूरा हिमाचल विपदा में आपको पता है कि सब लोगों पे प्रेशर है। ऑफिसर्स भी, ऐसा नहीं है कि बहुत सारे ऑफिसर्स, हम लोग परसों बालूगंज गए थे, तो वहां पे जब मैं उनसे, तहसीलदार जी हैं, और उनसे जब मिल रहा था, तो पूरे हम लोग जब बात कर रहे थे,
तो तब पता लगता है ग्राउंड पे रियलिटीज पे कि कितना ऑफिसर्स पे भी प्रेशर है काम करने का, और वो लोग काम कर रहे हैं, बहुत अच्छा काम भी कर रहे हैं। कैसे उनको जाना पड़ता है, आना पड़ता है, कई बार कन्वीनियंस नहीं मिलती है। थोड़ा सा विनोद कुमार जी, क्योंकि मुझे लगता नहीं है कभी ऐसा वो कंट्रोवर्सी में पहले रहे हैं, इस मामले को खत्म कर देना चाहिए। ऐसा कुछ नहीं है, एसोसिएशन अगर वो माफी मांग लीजिए, मान लीजिए ना मांगे, एक बार बैठक करके उनसे आसपास होना चाहिए, क्योंकि उन पे प्रेशर रहा, ये तो है मामला। लेकिन इतना बड़ा मुद्दा नहीं था कि 2000 रुपए की तरपाल के लिए उनको, खास करके उस महिला ऑफिसर से जो कि इस कंडीशन में थी बेचारी। तो हम लोग ये कहते हैं कि यार हमारे को थोड़ा सेंसिटिव होना पड़ेगा, और ये दोनों तरफ के लिए, पब्लिक के लिए भी है और ब्यूरोक्रेसी के लिए भी है, और खास करके आपको पता है पॉलिटिकल उसमें तो ये चीजें बहुत ज्यादा होती रहती है कि आदमी को लगता है कि यार मेरा विधायक अगर बात जोर से रखेगा तो वो असली नेता वही माना जाएगा। जी जी आस्था जी, मुझे लगता है विनोद जी ने एक जनता में से तो इससे अच्छी बना ली, लेकिन एक ब्यूरोक्रेसी में, कर्मचारी वर्ग में उनका एक नेगेटिव जैसा फेस देखने को मिला है, क्योंकि हाँ जी हाँ जी हाँ जी, बोलिए बोलिए। एक विषय था ना कि बात वो अधूरी रह गई थी। जी जी, मैं कह रहा था कि मैं भी 3 बच्चों का बाप हूँ। जी मेरी मिसेज तब भी काम करती थी, मतलब नेक्स्ट डे डिलीवरी हुई है, उन्होंने अपने किल्टे जो हैं वो सारी चीजें करी हुई हैं, और हमारी ज्वाइंट फैमिली रही है। आप 4 भाई हैं हम, और साथ में माताजी पिताजी ये सब लोग। तो हमारी औरतें तो सारा जितना भी मतलब प्रेशर होता है वो झेल लेती हैं। फिर एक हाईली पोस्ट पे बैठा हुआ व्यक्ति क्यों नहीं झेल पाता, ये भी एक गंभीर विषय जो है वो बन गया है। ऐसा मैं इसीलिए कह रहा हूँ, इसको जो है वो आड़ बनाया गया है। मैं राकेश जी के साथ, चमन जी जो कह रहे हैं हमारे भाई साहब, इन्होंने बिल्कुल सही कहा है कि चीजें जो है यहाँ कोई कांग्रेस बीजेपी की तो बात ही नहीं है, ना आम आदमी पार्टी की बात है। बात तो ये है कि चुना हुआ प्रतिनिधि बताए तो किसको बताए, या जाए तो किसके पास जाए। नहीं नहीं, जाहिर है, बिल्कुल बिल्कुल, वो डीसी साहब से भी बात कर सकते थे। अगर एसडीएम नहीं सुन रही थी, कानगो नहीं सुन रहे थे, वो डीसी साहब से भी बात कर सकते थे। कंसर्न विधायक हैं, वरिष्ठ। नहीं, डीसी भी आपके समय के लगे हुए हैं मंडी में, बदला नहीं गया है डीसी। नुपू सरकार ने डीसी भी नहीं बदला है, तो वो आपकी भी नहीं सुन रहे। इसीलिए तो ये हो रहा है। चलिए डॉक्टर साहब, 8 महीने बाद ठीक कर देंगे हम, ऐसा लग रहा है। जी जी, अच्छा 8 महीने बाद ठीक कर देंगे प्रेम जी, ये अभी भी उम्मीद है, जागृत है। जी प्रेम जी, आता हूँ आस्था जी आपके पास, प्रेम जी से ले लूंगा। जी प्रेम जी, तो इस विषय को कहीं ना कहीं प्रिविलेज के साथ भी जोड़ा जा रहा है प्रेम जी। और दूसरा, वहां पे कांग्रेस भाजपा इसको लेके राजनीति स्थानीय स्तर पे कर रही है। अब कांग्रेस ने जब इस पे अटैक किया इस विषय को लेके, अब उसके बाद भाजपा भी कूद गई और कह रही कि हम सड़कों पे उतरेंगे विधायक के समर्थन में। कांग्रेस कह रही है कि विधायक ने जो किया है वो गलत है, हम एडमिनिस्ट्रेशन के साथ हैं। ये कहां तक तर्कसंगत है ये चीज? जी प्रेम जी। देखिए, ऐसा है, प्रदेश में जो वर्तमान में स्थितियां हैं वो सामान्य परिस्थितियां नहीं है, असामान्य परिस्थितियां हैं। और ऐसी परिस्थितियों में जो फील्ड में काम करने वाले लोग हैं, जो इस व्यवस्था को चलाने वाले लोग हैं, प्रेशर उनके ऊपर भी है, पब्लिक का भी है, गवर्नमेंट का भी है, काम का भी है, मैनेजमेंट का भी है। तो ऐसा नहीं है कि विनोद जी के ऊपर पब्लिक का प्रेशर आ गया, तो जो काम करने वाले लोग हैं प्रेशर उनके ऊपर भी है। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ कि जब कोविड काल आया हिमाचल प्रदेश में भी, पूरे देश में जब आया, पूरी दुनिया में जब आया, तो सभी सरकारों ने कोशिश की कि अच्छी से अच्छी व्यवस्था की जाए, लोगों को उससे प्रोटेक्ट किया जाए, समाज का भी उसमें कंट्रीब्यूशन रहा, सबका कंट्रीब्यूशन रहा। लेकिन कोविड काल के समय में जो व्यवस्था सरकार की थी उसमें हजारों तरह की खामियां जो थी वो देखने को आई। वो आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ, इनको भी ज्ञात होगा। तो जब इतनी बड़ी कोई आपदा आती है, इतने बड़े स्तर पर जब सारी अव्यवस्था हो जाती है, बर्बादी हो जाती है, तो उसको ठीक करने में जो लगे लोग हैं, कहीं ना कहीं उनसे कोई कमी भी रह जाती है। मैं उससे इनकार नहीं कर रहा हूँ, लेकिन उसको डील करने का ये जो तरीका है, ये तरीका किसी भी तरह से सही नहीं है। और जब ये एफआईआर हो गई, मामला बन गया, जब ये, हमने तो कांग्रेस पार्टी ने तो इसको पॉलिटिसाइज नहीं किया, हमारी तरफ से तो इसमें कोई राजनीति नहीं हुई। जो सीन हुआ विनोद जी ने किया, विधायक ने किया, कर्मचारियों के साथ किया, अधिकारियों के साथ किया। एफआईआर जो थी वो कानगो संघ उन्होंने की,
तो मसला तो वहां से पैदा हुआ। अब भारतीय जनता पार्टी के विधायक वहां जिस तरीके से नायक बनने की कोशिश कर रहे हैं, हीरो बनने की कोशिश कर रहे हैं कि मैंने बिल्कुल ठीक कहा आस्था जी ने कि उसको उस सारे एपिसोड को लाइव करने की क्या जरूरत थी। तो इसी मंशा से किया गया होगा कि लोग देखते हैं कि किस तरीके से जो है अब लोगों के लिए लड़ रहा हूँ। लोगों की बात रखना अच्छी बात है, लेकिन उसको शांति और शालीनता के साथ भी मैं समझता हूँ कि रखा जा सकता है। और खासकर जब एक महिला से रूबरू हूँ आप, तो एक गरिमा उसकी जो है वो जरूर मेंटेन की जानी चाहिए। बाकी हमारा कोई इस मुद्दे के ऊपर राजनीति करने का मकसद नहीं है, लेकिन ये सही है कि जो इस आपदा में फील्ड में काम करने वाले लोग हैं उनको प्रोटेक्शन देना और उनको शाबाशी देना भी मैं समझता हूँ सरकार का भी काम है, और विपक्ष को भी ये भूमिका निभानी चाहिए। और समाज के प्रत्येक व्यक्ति को जो है वो जो लोग दिन रात मेहनत कर रहे हैं, दिन रात काम कर रहे हैं लोगों को राहत और रिलीफ देने के लिए, उन लोगों को शाबाशी मैं समझता हूँ कि सभी से मिलनी चाहिए। जी आस्था जी बोलना चाह रहे थे। आस्था जी। नहीं, मेरी जो बात एक रह गई थी, मैं ये कहना चाह रहा था, अगर आप उस वीडियो को देखेंगे, पहली बात ये है कि अगर जो एसडीएम थी उनको, नेगी जी को ये आराम से उनको पहले शांत करवा करके चेयर पे बिठाना चाहिए था, बात करते उनको समझाते, और उसके बाद अगर वो रिफ्यूजल करते उस बात के लिए, ठीक है उन्होंने कहा कि हमारे पास भाई जो सरकार की ओर से फंड्स थोड़े जरा लिमिटेड है, तो वो अपनी बात रख रही है, लेकिन उन्होंने कुर्सी छोड़ी और बात करने का एक वो ठीक है, लेकिन उनको ये पहले हैंडल करना चाहिए था, उनको कहना चाहिए था प्लीज आप बैठिए, और बैठने के बावजूद भी अगर मुझे ये जो लगता है, ये उन्होंने जो बात रखी है, ठीक है एक ऑफिसर से प्रेशर में है, हेल्थ कंडीशंस के कारण इमोशनल भी हो गई है, उस मुद्दे को आउट ऑफ द प्रोपोर्शन नहीं ले जाना चाहिए। सब लोग इस समय, क्योंकि सब लोग झेल रहे हैं आपदा का, ऐसा एक समय है। और दूसरी बात जो अभी मैं आपको बार बार बोल रहा था, प्रेम जी के लिए भी ये सबसे बड़ी चेतावनी है। अब हंसराज जी ने डेट भी बता दी है, आप 8 माह बाद कुछ नहीं होने वाला। जी मैं आपको पहले से बता कुछ रहा नहीं होने था वाला। कि देखिए सरकार के पास समय कम है, और सबसे बड़ा जो ऑब्जेक्शन मेरा होता है, ये जो हम लोग एड्रेस करते हैं किसी को, एसडीएम को, डीसी को, साहब से, ये एक जो मानसिक जो एक वो है, उसको बताता है कि ये गलत है। आप ऑफिसर को जी कहिए, एसडीएम को जी कहिए, एसएचओ को जी कहिए, 4 बार कहिए, श्री कहिए, लेकिन ये जो हमारे यहाँ पे कॉलोनियल एक 1947 के बाद भी चला आ रहा है कि जी डीसी साहब का मैं धन्यवाद दूंगा, इसका साहब का धन्यवाद दूं, ये लोग सुन नहीं सकते हैं। मैं आपको सच्ची बात बता रहा हूँ, एक एसपी को सोलन में जाकर के उन्होंने किसी को पिटवाया था, आरटीआई एक्टिविस्ट को, तो हम लोग वहां पे गए, उन्होंने कहा जी मैं बात नहीं सुनूंगी, आप चलिए बाहर। तो मैंने कहा जी आप कि ये मेरा ऑफिस है, मैं डिसाइड करूंगी। तो मैंने कहा आपने खरीदा कब? और मैंने कहा ऑफिस तो पब्लिक का है। तो ये वो जवाबदेही सबकी है। इतनी पागल और गुस्से में होगी कि वो एएसपी समेत सारे के सारे अंदर आ गए, कहता जी वीडियो बनाओ इनकी। मैंने कहा जी आप अरेस्ट कीजिए, हम नहीं जाएंगे बाहर भैया। तो ये सुन नहीं सकते, क्योंकि इनको हकीकत कोई बताएगा नहीं। अब अगर मान लीजिए विधायक आया है कानूनगो से, अपनी बात रख सकते थे, कानूनगो का ऊपर वाला ऑफिसर एसडीएम नहीं सुन रहा है, डीसी है उसके ऊपर वाले, अब आप एक एफआईआर करवा रहे हो और उस पे ये कह रहे हो कि ये गलत है पूरी जगह पे। तो मुझे तो नहीं लगता इस मामले को इतना बड़ा बनाना चाहिए या इसको ऐसा तूल देना चाहिए। जी हंसराज जी, अब इस मामले का हल कैसे होगा? क्योंकि वहां से एफआईआर हो गई है, लोकल वहां की बल नाचन भाजपा कांग्रेस इस पे राजनीति करनी शुरू कर दी है। मामला आपदा से जुड़ा हुआ है, लोगों की राहत का विषय था, उसको लेके जो कूल रहने वाले, कूल विधायक बोलते हैं विनोद जी को, लेकिन वो एग्रेसिव इतने हो गए कि उन्होंने कानगो को उठा के गाड़ी में डाल दिया। वहां जाके एसडीएम के आगे भी उन्होंने काफी एग्रेसिवली मतलब उन्होंने बिहेव किया। तो अब इसका हल कैसे होगा? विधानसभा पटल पे इसको इस पे कैसे प्रिविलेज के बाद उसके बाद नेगोशिएशन होगी क्या? इसका अंत तो होना चाहिए कम से कम। नहीं मामले का नहीं होगी। मैं चमन जी के जो इन्होंने कहा, राकेश जी ने कहा, मैं बिल्कुल इनके साथ सहमत हूँ। ब्यूरोक्रेसी में हमने खुद भी देखा है, मैं जिला परिषद से निकला हुआ विधायक हूँ और 4 चुनाव हो गए हैं हमारे, हमने हर परिस्थिति देखी है। अगेंस्ट हाइड्रो पावर भी लड़े हैं हम लोग। मतलब आप सोचो कि भाई लोगों के हित पहले होने चाहिए, इसीलिए विधायक हूँ, या शायद मैं विधायक ही नहीं होता। भाई साहब, ये विषय जो है वो अब बड़ा गंभीर होता जा रहा है। खामखा इसमें कई लोगों को टीस होती है
कि मेरे को भी टिकट चाहिए थी, या हो सकता है विनोद पे इससे डेंट पड़ेगा या विनोद जी की छवि खराब होगी, ऐसा कुछ नहीं होता। राजनीति में जो है वो आपने दिग्विजय सिंह जी को देखा होगा, वो तो क्या कुछ करते थे। मतलब हमने तो अब इतना नहीं देखा उनको, पर मैं हर बार देखता था कि आज दिग्विजय सिंह जी ने ये बयान दे दिया, आज या ये वो चीज हो गई। पर सियासत हिमाचल की बड़ी सरल है, सॉफ्ट राजनीति है। यहाँ पर हम कभी भी व्यक्तिगत आक्षेप या टिप्पणियां नहीं करते हैं, न ही किसी राजनीतिक दल को भी उस तरह से बड़े लेवल पर छीछे थू वैसे नहीं करते हैं। लेकिन हाँ, ये जरूर अब हमें सोचना पड़ेगा, प्रेम कौशल जी को भी मैं ये कहना चाहूंगा कि हम चाहे राजनीतिक दल, चाहे कांग्रेस है, चाहे बीजेपी, चाहे आम आदमी पार्टी या कोई भी है, देखिए लोकतंत्र में जो है विधायक या चुना हुआ व्यक्ति, चाहे प्रधान भी है, बीडीसी मेंबर है, जिला परिषद है या मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, सबकी अकाउंटेबिलिटी फिक्स है। लोग आपको रात को 12 बजे भी कॉल करते हैं, सुबह 4 बजे भी आ जाएंगे, 6 बजे भी आ जाएंगे। आप हमारी तो दिनचर्या निकाल लीजिएगा पिछले 10 सालों की। अब राजनीति बदल गई है, लोग जो है वो आपसे ही सारी चीजें चाहते हैं। अब यहाँ मुश्किल क्या हो गई है कि जो लोग अब एसी कमरों में बैठ करके कमीशनों की तैयारियां करते हैं, जैसे हमने अपने बच्चे भी भेजे हुए हैं, उनको नहीं है गांव का पता, न लेना है न देना। उन्होंने 4-6 साल लगाने, बढ़िया तरीके से कमीशन निकालना, बढ़िया पोस्ट ले लेनी, और उसके बाद उनको क्या पता गांव में क्या चल रहा है, कि गांव में क्या होना चाहिए। ऐसा जब आईएएस एचएएस फेल भी होते हैं अपने सामाजिक दायित्वों से, अभी एक आईएएस हमारे रिटायर होके आए, लोग उनको नमस्ते नहीं कर रहे हैं, उसके पीछे कारण क्या है? जब वो व्यक्तिगत उस पोस्ट पे थे तो किसी को नमस्ते सुनते ही नहीं थे, अब वो चाह रहे हैं नमस्ते करें, तो काहे को करेंगे जी? अब मेरा सिर्फ इतना है कि इसमें माननीय जी खुद इंटरवीन करेंगे, और माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी भी इसमें इंटरवीन कर रहे हैं, बिंदल जी, और हम सब लोग मिलकर के प्रयास कर रहे हैं कि खामखा ये जो यूनियनें खड़ी हो रही हैं अधिकारी कर्मचारियों की, इन्होंने तो आजकल डराना शुरू कर दिया सरकारों को। ये जो ओपीएस वाला कांड हुआ है उसके बाद इनको लगता है कि भाई हम ही हीरो हैं, जो सच्ची बात है जी। नहीं, वो तो हीरो बने, वो तो बन भी गए थे। हाँ, हम जाहिर है, बदल सकते हैं, बना सकते हैं, बिल्कुल। वो दुर्भाग्य हमारी तरफ से हुआ है, हम लोग नहीं कर सके, भारतीय जनता पार्टी के लोग, इसीलिए आज जो है वो निराशा का वातावरण जो है वो है। पर चलिए कोई बात नहीं, मैंने जो कहा है कि 6-8 महीने बाद तस्वीर बदलेगी हिमाचल की, और जो चलिए उस समय भी चर्चा करेंगे। ऐसे छोड़ दो बस, ऐसा रहे। आज हम चर्चा कर रहे थे कि विधायिका और कार्यपालिका आपस में भिड़नी शुरू हो गई हैं, और नाचन के विधायक विनोद कुमार जी के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है कि उन्होंने दुर्व्यवहार किया है, मैन हैंडलिंग की है और सरकारी कार्य में बाधा पहुंचाने की कोशिश की है। वहीं पे लोकल वहां के स्तर पे मंडी में राजनीति भी शुरू हो गई है दोनों दलों में, और अब ये मामला विधानसभा में विशेषाधिकार हनन के साथ भी जोड़ा जा रहा है और इसको दाखिल भी किया जा रहा है। जाहिर है कि मानसून का सत्र जब भी सरकार बुलाएगी इस पे चर्चा होगी, लेकिन ये ऐसी परिस्थितियां क्यों पैदा हो रही हैं? क्या अधिकारियों का और विधायकों का आपस में संवाद की कमी है, सरकार के साथ संवाद की कमी है? तो इन चीजों को देखना होगा, लेकिन कहीं ना कहीं इस आपदा के समय में लगे अधिकारियों और कर्मचारियों के जज्बे को भी सलाम करने की जरूरत है। वहीं राजनेताओं के पास ही लोग आएंगे, वो रोएंगे, वो अपनी सहायता मांगेंगे, तो वो भी उनके लिए आगे खड़े होंगे, लेकिन सब चीजें एक सीमा में रह के करनी होंगी। ये आज हमने इस चर्चा में देखा। तो इस चर्चा में आप सबने भाग लिया, मैं आप सबका धन्यवाद करता हूं।